नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 19। दोस्तों, यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हिंदी की क्लास नंबर 19 के अंतर्गत देखेंगे हम कारक और उनकी विभक्तियाँ और उनके प्रतीक चिन्हों को। दोस्तों, ये जो क्लास है यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कारक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि कारक क्या होता है, कारक के कितने भेद हैं, या कारक की विभक्तियाँ कौन सी, या कारक के प्रतीक चिन्ह कौन से हैं। देखेंगे कि कारक क्या होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, जो वाक्य का दूसरा पद है, विशेषता उसमें क्रिया होनी चाहिए, से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात कहेंगे कि एक वाक्य हो या उसमें संज्ञा या सर्वनाम हो, और वह संज्ञा या सर्वनाम क्या करे, जो वाक्य का दूसरा पद या अन्य पद हो और विशेषता हो उसमें क्या हो, क्रिया से संबंध यदि बनाता हो तो उसे हम कहेंगे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे हमने कहा, अभय ने कुत्ते को डंडे से मारा। अभय ने कुत्ते को डंडे से मारा। तो दोस्तों, हम पहले देखेंगे कि क्रिया क्या है। तो क्रिया हमारा क्या है? मारा शब्द है। और जो डंडे शब्द है यह क्या कर रहा है? तो यह डंडे शब्द मारा से संबंध स्थापित कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो यह क्या हो गया? एक यह अन्य पद भी हो गया और क्रिया भी हो गई। तो डंडे शब्द जब इस क्रिया से संबंध स्थापित कर रहा है तो यही डंडे शब्द आपका क्या हो गया? यह कारक हो गया। और से आपका क्या हो गया? तो यह कारक का प्रतीक या चिन्ह हो गया। दूसरा देखेंगे, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। तो दोस्तों, मारा शब्द भी यहाँ है। तो मारा शब्द आपकी क्या हो गई? क्रिया हो गई। से आपका क्या हो गया? प्रतीक या चिन्ह हो गया। और बाण आपका क्या हो गया? तो बाण आपका कारक हो गया, क्योंकि बाण शब्द क्या कर रहा है? मारा शब्द से संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए बाण शब्द आपका क्या हो गया? कारक हो गया। अब हम देखेंगे कि कारक के प्रकार, कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। अब इनको हम बारी बारी से देखेंगे कि इनकी विभक्तियाँ क्या हैं, या कारक कौन है, या कारकों के चिन्ह कौन है, या इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे जो कर्ता कारक है, इसे हम प्रथमा विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथमा विभक्ति। यदि इसके प्रतीक या चिन्ह की बात की जाए तो यह आपका हो गया ने। और इसके अर्थ की बात की जाए तो काम करने वाला, अर्थात कहेंगे कि जिसके द्वारा काम किया जाता है वही हमारा क्या होता है? कर्ता होता है। दूसरा है आपका कर्म कारक, इसे हम द्वितीय विभक्ति कहते हैं। और इसका प्रतीक या चिन्ह क्या होता है? को होता है। क्या होता है? को। कर्म क्या होता है? तो जिस पर काम का प्रभाव पड़े वही हमारा क्या होता है? कर्म होता है। अर्थात जो कार्य हो रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है और जिस पर पड़ेगा वही शब्द हमारा क्या होगा? कर्म होगा। तीसरा देखेंगे तो आपका तीसरा है करण कारक। तीसरा करण कारक है, इसे हम तृतीय विभक्ति कहते हैं। और इसका प्रतीक या चिन्ह क्या होता है? तो से या द्वारा होता है, से या द्वारा होता है। और इसके अर्थ को देखेंगे तो जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। जैसे हमने कहा कि राम ने रावण को बाण से मारा। तो बाण क्या हो गया आपका? बाण जो है यह क्या हो गया आपका? करण कारक हो गया, क्योंकि यहाँ पर वह राम क्या कर रहा है? राम कार्य किसके द्वारा कर रहा है? तो वह कर रहा है बाण के द्वारा, बाण के द्वारा कार्य कर रहा है, इसलिए बाण आपका कर्ण कारक हो गया। चौथा है आपका संप्रदान कारक। चौथा है संप्रदान कारक, इसे हम चतुर्थ विभक्ति कहते हैं। और इसका प्रतीक या चिन्ह क्या होता है? तो को या के लिए। दोस्तों, अभी हम जैसे उदाहरण देखेंगे या इनके डिफिनेशन को देखेंगे तो वहाँ पर उदाहरण जब देखते चलेंगे तो वहाँ आपको बराबर समझ में आ जाएगा कि चिन्ह क्या क्या मतलब होता है, या वाक्यों हम चिन्हों को कैसे पहचान सकते हैं। इसका अर्थ देखेंगे तो संप्रदान कारक का मतलब होता है जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए वही हमारा क्या होता है? संप्रदान कारक। अर्थात किसके लिए हम कार्य कर रहे हैं या कार्य का उद्देश्य क्या है, वही आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। तो दोस्तों, पांचवा देखेंगे अपादान कारक, इसे हम पंचमी विभक्ति भी कहते हैं। इसका प्रतीक या चिन्ह है से अलग होना। दोस्तों देखिए, यहाँ करण कारक में भी से है और यहाँ अपादान में भी से है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। यहाँ से लगेगा कि किसी के साथ, किसी के साथ से संबंधित होगा, लेकिन यहाँ से जो होगा वह अलगाव से संबंधित होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, यदि कहा जाए कि
जो अपादान का प्रतीक या चिन्ह है तो से अलग होना, और इसका अर्थ कहेंगे तो जिससे अलगाव हो, या वाक्य में जिस शब्द के द्वारा अलगाव का भाव हो वही क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो जाएगा। तो दोस्तों छठा देखेंगे हम संबंध कारक। इसको हम षष्ठी विभक्ति भी कहते हैं। यदि इसके प्रतीक या चिन्ह की बात की जाए तो इसमें प्रतीक या चिन्ह का, के, की आदि आते हैं। इसका अर्थ है अन्य पदों से संबंध, अर्थात कहेंगे कि जो संबंध कारक है यह अन्य पदों से संबंध स्थापित करता है या संबंध बनाता है, या जो का, के, की शब्द हैं ये सभी शब्द क्या करते हैं, दो शब्दों या दो वाक्यों या शब्दों वाक्यों से क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। सातवां है आपका अधिकरण कारक। इसे हम सप्तमी विभक्ति कहते हैं। सप्तमी विभक्ति का प्रतीक या चिन्ह क्या है, या अधिकरण कारक का प्रतीक या चिन्ह क्या है, तो में, पर या ऊपर, में, पर, ऊपर, यह क्या है, इसके अधिकरण कारक के आपके प्रतीक या चिन्ह है। यदि कहा जाए कि अधिकरण कारक का अर्थ क्या होता है, तो क्रिया का आधार या क्रिया का मूल रूप। इसके बाद देखेंगे संबोधन। तो दोस्तों संबोधन को संबोधन विभक्ति ही कहते हैं, और यदि संबोधन के प्रतीक या चिन्ह की बात की जाए तो वो हो जाएगा हे, अरे, अजी। लेकिन यहाँ पर आपका विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होगा। क्या होगा, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होगा। यदि इसके अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है किसी को पुकारना या किसी को बुलाना। तो दोस्तों ये जो प्रतीक या चिन्ह है इन शब्दों का यूज हम कहाँ करेंगे, यदि किसी को बुलाते हैं या किसी को पुकार रहे हैं तभी इन शब्दों का यूज करेंगे, और उस वाक्य में क्या होगा, आपका संबोधन कारक होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक के विभक्तियों को देखा, कारक के प्रतीक चिन्हों को देखा, या कारक के अर्थों को देखा। तो दोस्तों इस तरीके से याद करते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, ऊपर, संबोधन हे, अरे, अजी। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको प्रतीक चिन्ह याद है तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि किस वाक्य में कौन सा कारक है। तो अब दोस्तों बारी बारी से देख लेते हैं कि कर्ता कारक क्या है, करण कारक क्या है, संबंध कारक क्या है, अपादान कारक क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कर्ता कारक क्या है। वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता हो उसे कर्ता कारक कहेंगे। अर्थात कहेंगे कि वाक्य में जिसके द्वारा बोध होता है कि कौन कार्य कर रहा है, जिस शब्द के द्वारा बोध होता है कि कार्य कौन कर रहा है, वही शब्द हमारा क्या होता है, कर्ता कारक होता है। जैसे हमने कहा राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा, तो श्याम को मारने का कार्य कौन कर रहा है, तो यह आपका कर रहा है राम। कौन कर रहा है, तो राम आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्ता कारक हो जाएगा। यदि कहा जाए कि इसमें जो कर्ता कारक का प्रतीक या चिन्ह है क्या है, तो यह आपका ने शब्द हो जाएगा। कर्ता कारक का जो प्रतीक या चिन्ह है ने हो जाएगा, इसलिए राम आपका कर्ता कारक हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस वाक्य में देखा कि यहाँ पर क्या है, प्रतीक या चिन्ह का, इनके कारक के प्रतीक या चिन्हों का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम पहचान रहे हैं कि यहाँ पर कर्ता कारक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना प्रतीक या चिन्हों का भी वाक्य होता है, तो उसको भी हमें बताना पड़ता है कि इसमें कौन सा कारक है। तो दोस्तों जैसे हमने कहा कि राम छत पर चढ़ गया, राम छत पर चढ़ गया, तो हम वाक्य को पढ़ रहे हैं तो छत पर चढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, राम के द्वारा ही कार्य किया जा रहा है, इसलिए राम आपका क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। दूसरा देखेंगे कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि किसी वाक्य में जब किसी कार्य का फल, किसी कार्य का फल जिस पे पड़ता वही आपका कर्म कारक होता है। जैसे हमने कहा राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा, तो मारा शब्द आपकी क्रिया हो गई, राम क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। तो श्याम क्या कर रहा है, श्याम के ऊपर ही क्या कर रहा है, इस कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए श्याम आपका क्या हो गया, कर्म कारक, या कहेंगे कर्म हो गया या कर्म कारक हो गया। और देखेंगे कि जो यहाँ पर कर्म कारक का प्रतीक या चिन्ह होता है वह क्या है, आपका को है, क्योंकि श्याम और मारा शब्द को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, तो को शब्द कर रहा है, इसलिए आपका कर्म कारक का प्रतीक या चिन्ह क्या है, को। या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस प्रतीक या चिन्ह के पहले जो शब्द आता है, जो शब्द आता है, और देखेंगे कि वह जो प्रतीक या चिन्ह है वह किस कारक का है, तो वह शब्द वही कारक हो जाएगा।
जैसे यहाँ पर को क्या है आपका, कर्म कारक का प्रतीकीय चिन्ह है। श्याम क्या है आपका, तो श्याम आपका हो जाएगा कर्म कारक। तीसरा देखेंगे करण कारक। करण का शाब्दिक अर्थ साधन होता है। क्या होता है, साधन होता है। या कहेंगे कि संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात कहेंगे कि जो करण कारक है इसका अर्थ क्या है, तो साधन है। या कहेंगे कि जिससे हमें यह पता चले कि हम कार्य किसके द्वारा कर रहे हैं वही हमारा करण कारक होगा। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, तो अभी हमने कहा जिसके द्वारा हम कार्य को कर रहे हैं वही हमारा क्या होगा, करण कारक। तो शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, तो शिकारी ने शेर को मारने का कार्य किसके द्वारा किया, तो वह मारने का कार्य बंदूक से किया। किसके द्वारा किया, तो बंदूक से किया। तो बंदूक आपका क्या हो जाएगा, बंदूक आपका करण कारक हो जाएगा। और से जो है आपकी यह करण कारक का प्रतीक या चिन्ह हो जाएगा। करण कारक के कुछ अन्य चिन्ह भी देख लेते हैं। तो हमने बताया करण कारक के चिन्ह क्या है, से, के द्वारा। इसके अलावा के कारण, के साथ या के बिना भी प्रतीक या चिन्ह है। किसके, तो करण कारक के। इसके बाद चौथा नंबर है आपका संप्रदान कारक। तो संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या है, देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो कह रहा है कि जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होगा। जैसे विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो पुस्तक दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, तो वह दिया जा रहा है विद्यार्थी को। इसलिए विद्यार्थी क्या हो जाएगा आपका, तो विद्यार्थी हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। और यदि कहेंगे कि यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रतीक या चिन्ह क्या है, तो हो जाएगा को शब्द। अभी हमने बताया कि यदि वाक्य में देखेंगे कि चिन्ह किस कारक का है और यह उसके पहले कौन सा शब्द है, यदि जिस कारक का प्रतीक या चिन्ह होगा उसके पहले जो शब्द होगा वही उसमें कारक भी होगा। तो दोस्तों देखेंगे पांचवा कारक अपादान कारक। तो अपादान का शाब्दिक अर्थ अलगाव होता है। क्या होता है, अलगाव। या कहेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूर होने, निकलने, डरने, रक्षा करने, विद्या सीखने या तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो दोस्तों सीधे शब्दों में समझ लेते हैं कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है अपादान का, तो अलगाव। अर्थात कहेंगे कि जिस वाक्य में अलगाव का भाव उत्पन्न हो वह हमारा वहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आपका अपादान कारक हो। जैसे हमने कहा मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, तो अल्मोड़ा जो है यह क्या है, अल्मोड़ा से आया हूँ, मतलब कि इस जगह मैं अल्मोड़ा से आया हूँ। तो अल्मोड़ा और जहाँ आया है उस जगह में क्या है, तो वह दोनों जगह अलग अलग हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर जो अल्मोड़ा है यही आपका क्या हो जाएगा, अपादान कारक। और से क्या हो जाएगा, तो से आपका प्रतीक या चिन्ह हो जाएगा। छठा देखेंगे संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अर्थात कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ, जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य के साथ होता है या प्रतीत होता है तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का प्रयोग हमेशा विभक्ति के साथ होता है। संबंध कारक जो है वह क्या होगा, वह शब्द जहाँ होगा संबंध कारक वहाँ क्या होगा, उसके साथ में उसकी विभक्ति भी होगी। संबंध कारक का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, आपका होता है का की के। तो जैसे देखेंगे अनीता सुरेश की बहन है, तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि सुरेश और अनीता में संबंध कौन बना रहा है, कि उसकी बहन है, तो वह बना रही है की शब्द, इसलिए इस वाक्य में आपका संबंध कारक हो जाएगा। दूसरा देखेंगे कि नेताजी का लड़का बदमाश है। लड़का और नेताजी, लड़का और नेताजी के बीच संबंध कौन स्थापित कर रहा है, तो वह शब्द कर रहा है का शब्द, इसलिए का शब्द आपका संबंध कारक हो जाएगा। अर्थात कहेंगे कि जब किसी वाक्य में किसी शब्द के द्वारा संबंध स्थापित किया जाए तो उस वाक्य में आपका संबंध कारक होगा। अगला देखेंगे अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात कहेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के आधार, स्थान, समय या अवसर का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, अधिकरण कारक।
अधिकरण कारक का प्रतीक या चिन्ह क्या होता है, तो में पर ऊपर होता है। जैसे हमने कहा कि वह 3 दिन में आएगा, वह 3 दिन में आएगा, तो दोस्तों वह 3 दिन में आएगा। यदि 3 दिन शब्द नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कितने दिन में आएगा, लेकिन 3 दिन और आएगा शब्द में क्या कर रहा है, कौन संबंध बना रहा है, तो में शब्द बना रहा है संबंध। इसलिए अधिकरण कारक का प्रतीक या चिन्ह क्या हो जाएगा, आपका में शब्द हो जाएगा। और यदि कहा जाए कि इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। जैसे छोटी सी बात पर मत लड़ो, छोटी सी बात पर मत लड़ो, तो यहाँ पर छोटी सी बात पर मत लड़ो, मत लड़ो, तो यहाँ पर इन सब के बीच कौन संबंध बना रहा है, तो इनके बीच संबंध बना रहा है सी शब्द। इसलिए सी शब्द आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो दोस्तों 8वां देखेंगे संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अर्थात कहेंगे कि जिस वाक्य में किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का भाव प्रकट होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। तो दोस्तों संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती। अभी हमने देखा कि संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती, बल्कि संबोधन की विभक्ति संबोधन ही होती है। और इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, अजी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने कहा हे राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो, तो हे शब्द आपका क्या हो गया, तो यह हो गया आपका संबोधन, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। किसके द्वारा, तो हे शब्द के द्वारा प्रार्थना की जा रही है कि हे राम रक्षा करो, तो हे शब्द आपका संबोधन हो गया। दूसरा देखेंगे तो अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, तो अजी शब्द क्या कर रहा है, या किसी को बुलाने का कार्य कर रहा है या किसी को पुकारने का कार्य कर रहा है, इसलिए अजी शब्द भी क्या हो गया, आपका संबोधन कारक हो गया। तो दोस्तों 4 ऐसे कारक हैं जिनमें हमने बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए उनको हम देख लेते हैं कि उनमें अंतर क्या है, वो या उनको हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। तो दोस्तों कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, तो दोस्तों हम दोनों में अंतर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि दोनों कारकों में को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, इसलिए इसके अंतर को हम देखेंगे कि दोनों को हम डिफरेंट तरीके से कैसे पहचान सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि वह शब्द जिस पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात कहेंगे कि वाक्य में जब ऐसा शब्द हो कि जो क्रिया द्वारा किया जा रहा कार्य है उस पर फल पड़ रहा है, तो वह आपका हो जाएगा कर्म कारक, और वहाँ का जो को हो जाएगा वह कर्म कारक का प्रतीक या चिन्ह हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि राम ने श्याम को मारा, राम ने, जैसे हमने कहा कि राम ने श्याम को बुलाया, तो दोस्तों जो बुलाने का या बुलाया शब्द जो क्रिया है इसके कार्य का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो श्याम पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर श्याम आपका कर्म कारक हो जाएगा और को शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो कर्म कारक के प्रतीक या चिन्ह हो जाएंगे। तो दोस्तों देखेंगे कि संप्रदान कारक में क्या अंतर होता है। संप्रदान कारक में देने या उपकार का भाव मुख्य होता है। अर्थात कहेंगे कि संप्रदान कारक में कुछ चीज देने या उपकार करने का भाव उत्पन्न होता है। जैसे हमने कहा मालिक ने नौकर को धन दिया, तो दोस्तों हमने देखा कि वहां पर क्या कर रहा था, तो को शब्द के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो क्रिया का प्रभाव उस शब्द पर पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ये किस को शब्द के द्वारा किसी को धन दिया जा रहा है, किसी को धन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ दिया जा रहा है, इसलिए नौकर शब्द आपका संप्रदान कारक हो जाएगा और को यहाँ पर आपकी संप्रदान कारक के प्रतीक या चिन्ह हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कर्म कारक में जब प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पर कर्म कारक, और जब कुछ देने या उपकार करने का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं करण कारक और अपादान कारक में अंतर। तो दोस्तों करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्यों देखेंगे, तो यहाँ भी दोनों में क्या होता है, से प्रतीक चिन्हों का उपयोग होता है, दोनों में से प्रतीक का उपयोग होता है, इसलिए इसको हम देखेंगे कि इनमें अंतर कैसे हम कर सकते हैं। तो दोस्तों करण क्रिया का साधन या उपकरण है, जो करण कारक है या क्रिया का साधन या उपकरण है, जबकि अपादान से अलग होने का भाव प्रकट होता है। या कहेंगे कि जो करण कारक है यह साधन का कार्य करता है कि किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। जब किसी के द्वारा कार्य किया जा रहा हो तो वहाँ पर से का मतलब हो जाएगा आपका करण कारक, लेकिन जब से के द्वारा किसी चीज़ को अलगा या किसी चीज़ को अलग किया जाता हो तो वहाँ पर आपका हो जाएगा अपादान कारक। जैसे हमने कहा कि मैं चाकू से फल काटता हूँ, तो
तो दोस्तों फल काटने का कार्य किससे किया जा रहा है, तो चाकू से किया जा रहा है। तो यहाँ पर चाकू आपका हो गया करण कारक और से हो गया आपका करण कारक के प्रतीक या चिन्ह हो गए। और यहाँ देखेंगे तो दोस्तों दूसरा देखेंगे कि रोहन गांव से चला गया। तो दोस्तों रोहन गांव से चला गया, तो दोस्तों देखेंगे कि यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, लेकिन यहाँ पर किसी कार्य को किसी के साथ करने को कह रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर अलग करने का भाव उत्पन्न हो रहा है या अलग करने की बात हो रही है से के द्वारा। इसलिए यहाँ पर गांव आपका क्या हो गया, तो गांव हो गया आपका अपादान कारक और से हो गया आपका अपादान कारक की प्रतीक या चिन्ह। तो दोस्तों हमने देखा कि कारक क्या होते हैं या कारक की विभक्तियाँ क्या होती हैं या कारक के कितने भेद हैं या उनको डिफिनेशन या एग्जाम्पल के माध्यम से कि इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं। यदि कोई वाक्य दिया हो तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं उनके चिन्हों के द्वारा। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।